जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को इसराइल की कैद से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद साबिक सेनेटर ने अपने एक वीडियो बयान में इसराइली कैद में बदतरीन तशद्दुद से मुताल्लिक बताया और आज़म जाहिर किया कि जिद्दोजहद जारी रहेगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने अकाउंट से जारी किए गए वीडियो बयान में मुश्ताक अहमद का कहना था कि मैं अपने 150 साथियों के साथ उर्दन पहुंच चुका हूं। 5 से 6 दिन इसराइल की बदनाम ज़माना जेल में रहने के बाद हमें रिहाई मिल गई। 5-6 दिन इसराइल के बदनामी ज़माना नेगेव डेजर्ट जेल के अंदर रहने के बाद हमें रिहाई मिल चुकी है। साबिक सेनेटर ने बताया कि इसराइली जेल में हमें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमारे हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ और जंजीरें डाली गईं, जबकि आंखों पर पट्टियाँ बांधी गईं। हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए और हमारे ऊपर बंदूकें तानी गईं। हमारे हाथों में हथकड़ियाँ डाल के पीछे बांधी गई, हमारे पाँव में बेड़ियाँ और जंजीरें डाली गई, हमारे आंखों पर पट्टियाँ बांधी गई, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए, हमारे ऊपर गन्स रखी गई और हमें बदतरीन किस्म का टॉर्चर किया गया। उनका कहना था कि हमने अपने मुतालबात के लिए 3 दिन तक भूख हड़ताल की, लेकिन हमें पीने के लिए पानी, हवा और तिब्बी सहूलियात से महरूम रखा गया। यहाँ तक कि हमें किसी भी चीज तक रसाई नहीं दी गई। हमने 3 दिन भूख हड़ताल की अपने मुतालिबात के लिए। No access to air, no access to drinking water, no access to medication, no access to life, किसी किस्म की चीज तक हमें रसाई नहीं थी। साबिक सेनेटर का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम रिहा हो चुके हैं, लेकिन फलस्तीन की आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी। इस नाकाबंदी को हम तोड़ेंगे और इसके लिए बार बार जाएंगे। गजा को बचाने की कोशिश करेंगे और नस्ल कशी के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। एक बदनामी जमाना जेल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम रिहा हो चुके हैं और फलस्तीन की आजादी की जद्दोजहद जारी रहेगी। इस नाकाबंदी को हम तोड़ेंगे, बार बार इसके लिए जाएंगे, गजा को बचाने के लिए कोशिश करेंगे और जो जेनोसाइड के मुजरिम हैं उन मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह मुजाहिमत जारी रहेगी। अडियाला जेल से इसराइली जेलों तक फलस्तीन की आजादी की जद्दोजहद जारी रहेगी और मुजाहिमत की जद्दोजहद इंशाअल्लाह जारी रहेगी। जल्द आऊंगा पाकिस्तान और पूरी तफसील जो इस लोठेला की है और इसराइली जेलों की है आपको बताऊंगा। लेकिन अपनी इस जद्दोजहद को अक्सा की आजादी, फलस्तीन की आजादी, गजा की आजादी तक जारी रखेंगे। इसराइल के खात्मे तक हमारी ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह जारी रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, पाक फलस्तीन दोस्ती पाइंदाबाद। उन्होंने मजीद कहा कि अडियाला जेल से इसराइली जेल तक मज़ाहमत जारी रहेगी और फ़लस्तीन की आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। जल्द पाकिस्तान आऊँगा और ग्लोबल समूथ फ्लोटिला और इसराइल जेलों की मुकम्मल तफसील बताऊँगा। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुश आमदेद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।